हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि 10th में से 10th एक 4th यूनिट का पोर्शन है। अब हमारी ये 5th यूनिट 10th चैप्टर। देखो सदिश उपसमष्टि, आपने सदिश समष्टि पढ़ ली थी। अब सदिश उपसमष्टि क्या होती है ये देखिए। माना V क्षेत्र F सदिश समष्टि है। जो V है वो इस क्षेत्र F पर क्या है, सदिश समष्टि है क्षेत्र F पर। ठीक है। तथा W है सबसेट ऑफ V जो कि और W है वो V का क्या है, अरिक्त उप समुच्चय है। तब W सदिश समष्टि V की उप समष्टि कहलाता है यदि V के संयोजनों सहित W स्वयं क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि हो। देखिए क्या कह रहा है, जो मेरा V है वो V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है W V का। ये V की सदिश उपसमष्टि कहलाती है अगर W भी V के संयोजन यानी W भी जो भी संख्या V पे ऑपरेट हो रही है उसी के अकॉर्डिंग W भी क्षेत्र F पर क्या हो, एक सदिश समष्टि हो। यानी W भी क्षेत्र F पर सदिश समष्टि की पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जिस तरीके से V कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो W है वो V का क्या है, सदिश उपसमष्टि है। क्लियर है। अर्थात यदि V W का अरिक्त उपसमुच्चय, सॉरी V नहीं, गलती हो यहाँ पे W आएगा। यदि W V का अरिक्त उपसमुच्चय है तो W ग्रुप V का उपग्रुप है और W अदिश गुणन के लिए समर्थ है। दूसरी डेफिनेशन ये कह रहा है कि अगर W है वो मेरा V का अरिक्त उपसमुच्चय है तो पहली प्रॉपर्टी कि W क्या हो, ग्रुप V का उपग्रुप हो। और आपको उपग्रुप की डेफिनेशन तो पता ही है कि उससे वे ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा कि अदिश गुणन के लिए जो W है वो कैसा हो, समर्थ हो। तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाएगी। तो V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि है, W एक अरिक्त उपसमुच्चय है V का। ये W V की सदिश उपसमष्टि कहलाती है अगर W की V की से क्या हो, खुद भी क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि है। सदिश समष्टि की पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है W क्षेत्र F पर, तो वो क्या कहलाएगा, V की सदिश उपसमष्टि कहलाता है। ठीक है ना। निरर्थक या विषम उपसमष्टि या उचित उपसमष्टि। देखिए निरर्थक या विषम उपसमष्टि क्या होती है, प्रत्येक सदिश समष्टि V की कम से कम दो उपसमष्टि तो होती, एक तो V स्वयं होता है और दूसरी शून्य। ये हर सदिश समष्टि की दो उपसमष्टियां तो होती ही होती हैं, जो कि एक V खुद होता है, दूसरा शून्य होता है। इन दोनों को ही क्या कहते हैं, निरर्थक या विषम उपसमष्टि कहते हैं। और इन दोनों के अलावा अगर V की कोई और उपसमष्टि होती है, इन दोनों V और शून्य के अलावा, तो वो क्या कहलाती हैं, उचित उपसमष्टि कहलाती हैं। नाउ थ्योरम देखिए, किसी सदिश समष्टि V का अरिक्त उपसमुच्चय W V की उपसमष्टि हो, इसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है कि W1 अगर W का एलिमेंट है, W2 भी W का एलिमेंट है, तो W1 माइनस W2 W का एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, W का एलिमेंट है, तो अल्फा डॉट W किससे बिलोंग करना चाहिए, W में। देखिए ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सदिश समष्टि है V, इस सदिश समष्टि की एक अरिक्त उपसमुच्चय है W जो इस V की क्या है, उपसमष्टि है। इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है ये दोनों। अगर W V की उपसमष्टि है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो W क्या हो, V की उपसमष्टि होगी। क्लियर है। नाउ तो देखिए प्रतिबंध की आवश्यकता, सबसे पहले हम मानकर चलते हैं कि जो W है वो V का क्या है, सदिश उपसमष्टि है। तो सदिश उपसमष्टि है तो उपसमष्टि की परिभाषा से क्या हो जाएगा, W V की योग संक्रिया के लिए क्या है, आबेली ग्रुप है। क्योंकि W अगर V की उपसमष्टि है तो सदिश समष्टि की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आबेली ग्रुप हो गई। ठीक है। और अदिश गुणन के लिए W क्या है, समर्थ होगा। अब हम प्रतिबंध प्रूफ करते हैं। W1 W का एलिमेंट है, W2 भी W का एलिमेंट है। चूंकि W क्या है, आबेली ग्रुप है, तो योग संक्रिया के लिए तो इसके हर एक एलिमेंट का क्या है, प्रतिलोम अवयव उपस्थित है। तो अगर W2 W का एलिमेंट है तो माइनस W2 जो कि इसका प्रतिलोम अवयव है वो भी किसका एलिमेंट होगा, W का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि W V का उपग्रुप है ना। और चूंकि W क्या है, समर्थ है, तो समर्थ की डेफिनेशन से W प्लस ऑफ माइनस W2 किसमें बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। यानी W1 माइनस W2 किसमें बिलोंग कर गया, W में बिलोंग कर गया। क्लियर है ना।
दूसरी के लिए देखिए, चूंकि W क्या है, V की उप समिष्टि है, तो वो सदिश समिष्टि की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो यानी W है वो अदिश गुणन के लिए क्या है, समवर्त है। तो अगर अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और स्मॉल W का एलिमेंट है, तो अल्फा डॉट W किसमें बिलोंग करेंगे, W में बिलोंग करेंगे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो अगर यदि W V की उप समिष्टि है तो दोनों प्रतिबंध कैसे हैं, सकते हैं। अब प्रतिबंध की पर्याप्तता अब हम प्रूफ करते हैं कि अगर दिए हुए दोनों प्रतिबंध सत्य है तो मुझे प्रूफ करना है कि W क्या होगा, V की सदिश उप समिष्टि होगी। W इज सबसेट ऑफ V, ये देखो क्या जाएगा, W A V का एरिक्त उप समुच्चय है तथा W दिए हुए प्रतिबंध 1 और 2 को संतुष्ट करता है। तब हमें सिद्ध करना है कि W V की उप समिष्टि है। दिए हुए प्रतिबंध यानी ये दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। अब इन दोनों से सदिश उप समिष्टि है, यानी हमें जो सदिश समिष्टि की डेफिनेशंस पढ़ी थी वो हमें सारी प्रूफ करनी है। या भी दूसरी डेफिनेशन उपग्रुप हो, यानी वो खुद भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए और अदिश गुणन के लिए समवर्त होना चाहिए, ये हम प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि W1 किसका एलिमेंट है, W का ही एलिमेंट है, तो प्रतिबंध 1 से क्या हो जाएगा, प्रतिबंध 1 है W1 माइनस W2, तो W1 माइनस W1 किससे बिलोंग करेगा, W में, यानी 0 किस में बिलोंग कर गया, W में, और 0 क्या है, योग संक्रिया का तत्समक अवयव है, तो यानी योग संक्रिया का तत्समक अवयव W में विद्यमान है। दोबारा हमने मान लिया कि 0 W का एलिमेंट है क्योंकि है ही, और W स्मॉल W किसका, सेट W का ही एलिमेंट है। दोबारा से प्रतिबंध देख से 0 माइनस W किससे बिलोंग कर गया, W में, यानी माइनस W बिलोंग्स टू W, यानी योग संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी क्या है, W में विद्यमान है। तीसरा, W1 और W2 W के एलिमेंट है। चूंकि हमने प्रूफ कर दिया कि W के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, तो अगर W2 इस W का एलिमेंट है तो माइनस W2 भी होगा इसका एलिमेंट। तो W1 प्रतिबंध 1 से W1 ऑफ माइनस W2, यानी W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, यानी योग संक्रिया W में क्या है, समवर्त है। और प्रतिबंध 2 से अदिश गुणन क्या है, समवर्त है। अब बचे सिर्फ क्रम विनिमय और सहचारिता। तो देखिए, चूंकि W क्या है, V का उप समुच्चय है, यानी W का प्रत्येक अवयव V में क्या है, उपस्थित है, और V क्या है, एक सदिश समिष्टि है, यानी वो क्रम विनिमय और साचर्य नियम का पालन कर रही है, और W का हर एक एलिमेंट V में उपस्थित है, तो W भी क्या हो गया, योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय और साचर्य नियम का पालन करेगा, यानी W प्लस क्या है, आबेली ग्रुप है। तो यानी W सदिश समिष्टि की सभी अभिग्रहितों को संतुष्ट कर रहा है, यानी W क्या है, V की उप समिष्टि है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखिए, किसी सदिश समिष्टि V के एक अरिक्त उप समुच्चय W के V की उप समिष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ये है, यानी ये कह रहा है कि W V के अगर उप समिष्टि है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो W क्या है, V की सदिश उप समिष्टि है। तो हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि W क्या है, V की सदिश उप समिष्टि है, और हम प्रूफ करेंगे कि जो ये प्रतिबंध है वो कैसा है, सत्य है। ना देखिए प्रतिबंध की आवश्यकता लिख लेना, यहां मैं लिखना भूल गई हूं। मान लिया कि W क्या है, V की उप समिष्टि है। अगर W V की उप समिष्टि है तो सदिश समिष्टि की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने साथ में ही मान लिया कि अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, क्षेत्र का, और W1 सेट W का एलिमेंट है। तो अल्फा डॉट W1 किसमें बिलोंग करेगा, W में। क्यों, क्योंकि W V की सदिश उप समिष्टि है जो कि अदिश गुणन के लिए कैसी है, समवर्त है। इसी तरीके से बीटा F का एलिमेंट है और W2 भी W का एलिमेंट है, तो बीटा डॉट W2 किसे बिलोंग करेगा, W में। क्यों, क्योंकि W में अदिश गुणन कैसी है, समवर्त है। नाउ अल्फा डॉट W1 W में बिलोंग कर गया, बीटा डॉट W2 W में बिलोंग कर गया, तो अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 भी किससे बिलोंग करेगा, W में। क्यों, क्योंकि W योग संक्रिया के लिए कैसा है, समवर्त है। तो यानी मेरा दिया हुआ प्रतिबंध कैसा है, सत्य है। अब प्रतिबंध की पर्याप्तता, तो मैंने मान लिया कि दिया हुआ प्रतिबंध सत्य है और मुझे प्रूफ करना है कि W V की सदिश उप समिष्टि है। माना दिया हुआ प्रतिबंध सत्य है, तब हमें सिद्ध करना है कि W क्या है, V की उप समिष्टि। हम प्रतिबंध सत्य मान लिया, मैंने अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1 लिया, तो दिए हुए प्रतिबंध से क्या हो गया, 1 डॉट W1 प्लस 1 डॉट W2 बिलोंग्स टू W। क्या मिल गया, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू
W, यानी योग संक्रिया W में कैसी है, संवृत है। नाउ दोबारा मैंने अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 0 लिया, तो दिए हुए प्रतिबंध से क्या होगा, 0.W1 प्लस 0.W2 बिलोंग्स टू W, 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू W, यानी 0 बिलोंग्स टू W, यानी योग संक्रिया W में कैसी है, योग संक्रिया के लिए W में तत्समक अवयव विद्यमान है। मैं आपकी ये वाली डेफिनेशन से प्रूफ कर रही हूं कि W का उपग्रुप है और उपग्रुप होने में स्वयं एक ग्रुप होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टीज ले रही हूं मैंने अल्फा इज इक्वल टू -1 ले लिया और बीटा बराबर 0 लिया, तो दिए प्रतिबंध से क्या हो गया, -1.W1 प्लस 0.W2, ये तो हो गया 0, यानी -W1 बिलोंग्स टू W, यानी W के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या है, इसमें विद्यमान है। नाउ अब नेक्स्ट बीटा बराबर 0, जैसे बीटा बराबर 0 ले लूंगी तो ये आपका मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फा.W1 प्लस 0.W2 बिलोंग्स टू W, यानी अल्फा.W1 बिलोंग्स टू W, जहां अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, यानी अदिश गुणन क्या है, W में संवृत है, यानी W क्या है, V की उपसमिष्टि है। क्लियर है। मैंने अभी आपको सिर्फ 2 थ्योरम समझाई है। सदिश उपसमिष्टि प्रूफ करने के लिए मैंने दूसरी वाली डेफिनेशन यूज में ली है कि W प्लस है वो V प्लस का ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप होने के लिए वो क्या होना चाहिए, खुद एक ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा W अदिश गुणन के लिए संवृत होना चाहिए। मैंने इस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई किया है। क्लियर है। बाकी की प्रॉपर्टीज, एक क्रम विनिमय साचर्यता की लाइन शायद मैंने लिखना भूल गई हूं, तो वहां पर यहाँ पे यही लिख लेना जो पिछले में लिखी थी। यहाँ पर हमने कि W का अरिक्त उप समुच्चय, यानी W का प्रत्येक अवयव V में उपस्थित है, तो यानी W योग संक्रिया के लिए क्या है, क्रम विनिमय और साहचर्य, यानी W भी क्या है, V की उप समिष्टि है। ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। काफी दिन हो गए आपकी वीडियो अपलोड किए हुए, अब पिछला भूल मत जाना। अब कंटिन्यू मैं आपकी वीडियो अपलोड करूंगी और कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ना है। इस मंथ ये पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।